हमारे देश में हर साल करीब 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं और 1.5 लाख से ज्यादा मौतें होती है। विशेष रूप से 18 से 34 वयोगट में करीब 65% यंग लड़के, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, उनकी मृत्यु होती है। जिनका ये परिवार का ये नुकसान होता है, ये बहुत बड़ा होता है। अभी बीच में मैं पुणे में गया था, इकलौता लड़का यंग डॉक्टर हुआ, एमडी हुआ, और परिवार में एक ही था, और माता और पिता बेचारे, पिताजी रिटायर्ड हो गए थे, और वो जैसे उसके करियर की शुरुआत की, उसी में कार एक्सीडेंट में उसका डेथ हो गया। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं। तो करीब ये 1.5 लाख से ज्यादा मौतें होती है, और यंग पढ़े लिखे अच्छे लड़कों का, लड़कियों का इसमें डेथ होता है। 3% से ज्यादा जीडीपी का नुकसान होता है। अगर आपने आज तक का हिसाब लगाया होगा तो चाहे चाइना वार हो, चाहे पाकिस्तान वार हो, वॉर में जितने लोग नहीं मरे होंगे, जितने हमारे यहाँ नक्सलाइट्स और कम्युनल राइट्स में नहीं मरे होंगे, जितने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ने के कारण नहीं मरे होंगे, उस सबका सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मरने वालों लोगों की संख्या ये रोड एक्सीडेंट्स में है। और इसमें जो महत्वपूर्ण कारण है, उसमें से सबसे पहला कारण है रोड इंजीनियरिंग। और रोड इंजीनियरिंग में हमारे डीजी, पूर्व डीजी बैठे यहाँ, मैंने एक बार कहा था कि जो इंजीनियर्स हैं, सिविल इंजीनियर, ये सबसे दोषी है, क्योंकि डीपीआर बनाने वाले हमारे यहाँ गूगल पे बैठकर बनाते हैं, और जो लोएस्ट आता है उसको ऑर्डर मिलता है। और ये इतने घटिया क्वालिटी के डीपीआर बनाते हैं कि डीपीआर बनने के बाद इनकी जिम्मेदारी होती है कि वो खुद जाकर साइट पर इंस्पेक्शन करें, उसको देखें। कोई देखता नहीं, केवल टेंडर लगाने का एक्सपर्टाइज है सबके पास। और उसका पहला कारण है कि टोटली डीपीआर ये क्वालिटी नहीं है। अब हमने उसमें थोड़ी पॉलिसी बदली है, पर जो लोवेस्ट आता है उसको देना पड़ता है काम, और एक कुछ ही कंपनियां हैं वही आती है। और मेरे को तो पूरा पता है कि वो गूगल पे बैठकर, घर में बैठ के डीपीआर बनाता हूं। बाद में रोड इंजीनियरिंग में हमारे यहाँ ब्लैक स्पॉट्स निकालते हैं, जहां एक से ज्यादा लोग मरते हैं। अब ये जो ब्लैक स्पॉट्स है, ये बढ़ते जाते हैं। जैसे हनुमान जी की धूम जैसे बढ़ती है, तो अभी पहले फेज में निकालते 6000, फिर निकलते हैं, अभी ये 6000 निकालने में नए 6000 निकलते हैं। तो ये संख्या कभी कम ही नहीं होती, क्योंकि पूरा बेसिक काम ही जो है वो डिफॉल्ट है, पूरा काम गलत किया हुआ है। और इसलिए मैं आपसे पहला सहयोग मांगूंगा कि हम लोग, आप और हम मिलकर एक अच्छी योजना, जिसमें आप सहयोग करिए, कि इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, हमने अभी डीपीआर बनाने के बाद हर रोड बनाने के पहले जो डीपीआर है उसका रोड एक्सीडेंट के हिसाब से अध्ययन करना, और रोड बनने के बाद रोड सेफ्टी ऑडिट करके रूप में काम करना। इसमें नए इंजीनियर्स और इंजीनियरिंग कॉलेजेस और आईआईटी ऐसे लोगों के इंस्टीट्यूशन को बहुत ज्यादा खर्चा नहीं लगता, पर आप अगर स्पॉन्सरशिप लेके उनसे ये रिपोर्ट तैयार करके अगर हमको देंगे तो इसका बहुत उपयोग होगा।